लोक आस्था का महापर्व आपको जो है धूमधाम से जो बिहार में किया ही जाता है। लेकिन अभी हम परानपुर प्रखंड में आपको परानपुर पंचायत का हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का कोशिश करते हैं कि यहाँ का जो है लोक आस्था पर्व जो है काफ़ी धूमधाम से हर साल के बाद इस बार भी मनाया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? राजकुमार जी हैं हमारे साथ, इनसे हम जानते हैं। सर, लोक आस्था का महापर्व काफ़ी धूमधाम से ग्रामीण करते हैं, अभी जो है सूर्य उगने का लेकर के इंतजार कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिएगा? नमस्कार। सबसे पहले मैं छठी मैया को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि एक लोक आस्था नहीं, महा आस्था का पर्व है। ये बिहार ही नहीं पूरे देश में आजकल कहा जाए कि ये लोकप्रिय हो चुका है और हम लोगों की इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है कि जिनकी जो भी मनोकामनाएं होती है छठी मैया पूर्ति करती है, इसलिए इतना धूमधाम से मनाया जाता है। ये किस जगह पर हो रहा है सर इसका? ये अभी हम लोग हैं यहाँ पे मैना नगर घाट पे, परानपुर पंचायत अंतर्गत ये मैना नगर घाट। ये जगह कितना गांव का व्यक्ति पहुँचते हुए गंगा घाट? यहाँ पे बहुत सारे गांव के मोटा मोटी 5-7 गांव के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। आप समझ नाथनगर, सुरेंद्र नगर, उसके बाद उधर चौमुखा है, मदन शाही है, मैना नगर है, सभी जगह से अपने जगह के लोग यहाँ पर आप समझ सकते हैं। काफी श्रद्धालु इसमें देखा जाता है, जो कि आपको बता दें कि बिहार ही नहीं पूरा देश में आपको छठ पूजा जो है लोक आस्था का महापर्व काफी धूमधाम से किया जाता है, जो कि आपको सूर्य उगने का जो अभी सुबह का समय में काफी श्रद्धालु जो आपको भक्त हैं वो इंतजार करते भी हैं। पुटू जी हैं, इनसे भी हम जानते हैं। सर, ये लोक आस्था का महापर्व आपको यहाँ काफी धूमधाम से करते हैं और आप लोग कितने दिन से कर रहे हैं? हम लोग बहुत दिन से, बच्चे से हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। नाना दादा कर रहा था, साथ में आते थे, करते थे बहुत दिन से। इस पे क्या करना चाहिएगा? जो दर्शक देख रहे हैं, जो आपको देशवासियों देख रहे हैं, इनको क्या करना चाहिएगा छठ पूजा के लिए? छठ आस्था का पर्व है, अच्छा है, हमारे यहाँ होता है बहुत अच्छी तरह से। आप समझ सकते हैं जो लोक आस्था का महापर्व जो है आपको काफी बिहार पंचायत से नाथनगर ग्रामीण है और इनसे हम खास तौर से जानते हैं इनका क्या कहना है। सर, लोक आस्था का महापर्व आप जो धूमधाम से करते हैं, ये कितना दिन से आप लोग करते आ रहे हैं? 1947 से हम लोग ये छठ पूजा बहुत बढ़िया धूमधाम से करते हैं। जब से अंग्रेज यहाँ से गया और तब से हम लोग धूमधाम से एकदम छठ पूजा मनाते हैं और बहुत बढ़िया से। इस गंगा नदी में कितना दूर दराज से चल के आते हैं श्रद्धालु यहाँ पूजा करने के लिए? मोटा मोटी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से आते हैं हम लोग और माथे में डाला लेको छठ महारानी को मनाने के लिए 1947 से हम लोग छठ महारानी को मना रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। क्या इससे जो अभी सजावट वगैरह करते हैं, कितना दिन पहले से सजावट करना चालू कर देते हैं आप लोग? मोटा मोटी 4 दिन पहले से। 4 दिन पहले सजावट करते हैं? सवाज करते हैं इसलिए कि हम लोग को अच्छा लगे और इतना में गरीब अमीर जो भी है सभी है, छठ पूजा के महात्मा है, अमीर गरीब को मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग छठ महारानी को मानते हैं, जो कि 4 दिन पहले से हम लोग धूमधाम से यहाँ मनाते हैं। और मेरा नाम अशोक पासवान, ग्राम नाथनगर। आप समझ सकते हैं समाज सेवी थे और इनका जो कहना था जो 4 से 5 दिन तक लगातार ये लोग मेहनत करते हैं, युवा पीढ़ी और काफ़ी बुजुर्ग भी इसमें मेहनत करते हैं। और जो सजावट देख रहे हैं, जो सजावट करने में काफ़ी योगदान रहता है, जो कि 4 से 5 दिन लगातार मेहनत करते हैं और उसके बाद ये सजावट किया जाता है। और नदी के किनारे जो है श्रद्धालु काफ़ी दूर दराज से चल के आते हैं, उनके द्वारा जो ये पूजा अभी जो आपको सुबह का समय में जो सूर्य उगने का इंतजार किया जाता है और आप समझ सकते हैं गंगा नदी में सभी श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और उतर भी गए हैं नदी में। और उसके बाद उनका इंतजार है कि जब सूरज देव कब उगेंगे, उसके लेकर के ये मेन पर्व जो मना जाता है सूर्य भगवान के लेकर के, उसके बारे में आपको विस्तार रूप से चर्चा किया और जानकारी भी लेने का कोशिश किया। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ आप बने रहे और भी आपको आगे वीडियो के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जो छठ पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इस पर क्या कहना है? पहले तो हम कहना चाहेंगे, मेरा नाम रणवीर कुमार है और हमारे यहाँ बिहार में
सबसे पावन पूजा छठ पूजा है। और हम लोग का हिंदू धर्म में कहता है सनातन धर्म में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सबसे बड़ा पर्व और सबसे शांत स्वभाव वाला पर्व है हम लोग का। इसमें आप लोग जो अभी छठ पूजा ये कितना दिन से आप लोग देख रहे हैं जो छठ पूजा ये ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में जब से जन्म हुए हैं तब से हमारे यहाँ परंपरा के अनुसार चल रहा है छठ पूजा। पहले मेरी दादी करती थी, अब मेरी मम्मी करती है। ये जो छठ पूजा को लेकर जो सजावट वगैरह करते हैं, क्या आपको समाज के द्वारा पैसा वगैरह मिलता है या किसी समाज सेवी के द्वारा पैसा मिलता है? नहीं, हम लोग गांव के लड़के लोग ही पैसा जमा करते हैं, चंदा, और उसके बाद हम लोग सजावट वगैरह करते हैं और घर के गार्जियन वगैरह भी आते हैं घाट पे। क्या नाम हुआ? रणबीर कुमार। आप समझ सकते हैं जो ये सजावट के लेकर के जो इनका करना था, जो काफ़ी तैयारी धूमधाम से जो किया जाता है, जो कि युवा पीढ़ी आपको 4 से 5 दिन लगते हैं जो इस तरह का सजावट करते हैं। केला वगैरह का पेड़ वगैरह काफ़ी सजावट के साथ यहाँ का जो है लोक आस्था का महापर्व को मनाया जाता है। और इसके ढांचा के लिए समाज सेवी जो आपको नाथनगर ग्रामवासी के द्वारा इस जो घाट के तक जो आपको दिखा रहे हैं महत्वपूर्ण जो सजावट जो माना जाए, जो आपको जो है इसमें काफ़ी धूमधाम से किया जाता है। इसके बारे में आपको हम दिखाएं। और आपको यहाँ पे देख रहे हैं जो उस पार भी आपको मदन शाही और आपको जो है चमुखा, यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण आते हैं इस गंगा घाट पर और इसका पूजा को लेकर के यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से देखा जाता है। और आपको गाजे बाजे के साथ इस पूजा को मनाते हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार रूप से आपको जानकारी लिए और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। धन्यवाद। लोक आस्था का महापर्व है और मौके पर अभी प्राणपुर प्रशासन भी मौजूद है और जो काफ़ी जो सजग है, जो कि यहाँ का जो गंगा घाट के किनारे कहीं दुर्घटना न हो इसके लिए काफ़ी तैयारी। और सुबह 5 बजे सवेरे का भी आपको समय दिखा रहे हैं और ये लोग 3 बजे रात से ही यहाँ पे तैनात रहते हैं और पूरा तैनाती आपको देखा जा रहा है। जो ग्रामीण के बीच में जो लोक आस्था का महापर्व को लेकर के काफ़ी तैयारी है और समाज सेवी वगैरह भी पहुँच रहे हैं और मौके पर प्रशासन भी तैनात है, प्राणपुर पर थाने से हैं। तो इनसे हम जानते हैं, सर आप लोग जो है सुबह से ही यहाँ पे हैं और तैयारी है और काफ़ी आप सजग हैं कि जो ग्रामीण के बीच में किसी तरह का क्षति न हो, इसके लिए क्या क्या हम लोग का बड़ी अधिकारी के द्वारा ये सब मतलब विधि व्यवस्था ड्यूटी लगा है। हम अपने ड्यूटी पे तैनात है, किसी तरह से कोई घटना ना हो जाए, विधि व्यवस्था ड्यूटी से कोई गड़बड़ ना हो। शाम को भी सही सलामत ड्यूटी करके सही टाइम पे अपना थाना गए, सुबह में भी अपने टाइम से ड्यूटी आके अपना ड्यूटी पे उपस्थित है। क्या लग रहा है सर यहाँ जो आपको शांति का माहौल देखा रहा है और देखा जा रहा है और काफ़ी धूमधाम से किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का मतलब शांति माहौल भी है और बहुत ही अच्छा यहाँ का घाट व्यवहार। यहाँ छठ पूजा को लेकर के यहाँ का ग्रामीण को क्या करना चाहिए? छठ पूजा के लेके हर साल के तरह इस साल भी मनाया गया है और बोलेंगे हर साल की तरह अगले साल भी मनाया जाए। यहाँ के ग्रामीण को यही सब बोलेंगे और क्या बोलेंगे। परिचय सर? मेरा नाम लव राजू अग्निक है, कटिहार जिला से हैं। अभी फिलहाल प्राणपुर थाना में अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं जो समाज सेवी वगैरह आ ही रहे हैं और प्रशासन भी सुबह से तैनात है यहाँ पे और इनसे जानते हैं। सर आप लोग काफ़ी सजग हैं और पूरा देख में लगे हुए हैं, हम लोग तो आप लोग के लिए सेवा में लगे हुए हैं। इसी तरह से शांतिपूर्व से मतलब त्यौहार मनाइए और अगला साल भी शांति ही से मतलब मनाना है। और देखा जा रहा है कि बहुत अच्छा से मतलब आप लोग अपना कुछ जो बता रहे हैं उस अनुसार से काम भी कर रहे हैं। आप लोग सर यहाँ का जो विधि व्यवस्था का काफ़ी देख रेख में लगे हुए हैं और क्या आप सुबह से ही लगे हुए हैं? हाँ, सुबह से ही लगे हुए हैं, विधि व्यवस्था के ड्यूटी में हम लोग लगे हुए हैं। और देखा जा रहा है कि मतलब बहुत शांतिपूर्वक से मतलब मनाया जा रहा है। पटाखा भी मतलब साइड होके छोड़ा जा रहा है। जिनको भी कहते हैं वो बात को समझ रहा है, कहीं कोई दिक्कत ना। पंचायत वासियों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है सर? मेरा रवि राज नाम हुआ, अग्निक हूँ। और भी हमारे साथ हैं समाज सेवी हैं, दिनेश पासवान जी हैं और इनसे हम जानते हैं
जो छठ पूजा महापर्व को लेकर के इनका क्या कहना है? सर, छठ पूजा हर साल के भांति इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? ये तो साल में एक बार छठ पर्व होता है और इसको महापर्व माना जाए। और हमारे यहाँ जो छठ पर्व होता है इसका बहुत बड़ा महत्व है। और समाज के जो पहले तो कुछ लोग करते थे, लेकिन अब इतना बेहद पैमाने पर हो गया कि यहाँ जगह नहीं मिल रहा है। दूसरा कि यहाँ किसी प्रकार का कोई तरह का कोई ये नहीं है, यहाँ शांतिपूर्ण पर्व मनाया जा रहा है और बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ का जो भी ग्रामवासी पंचायत के हैं वो बहुत सहयोग, बहुत मदद करते हैं घाट वगैरह बनाने में। प्रशासन का भी यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं है। सर, ये पर्व जो है सबसे महापर्व हाँ, सबसे महापर्व माना जाता है। छठ पर्व बहुत महापर्व माना जाता है और साल में एक बार होता है, इसलिए हम लोग बहुत आनंद, बहुत खुशी से इसको हम लोग बहुत। ये जो पर्व को जो सर मनाने के लिए कितना दिन से तैयारी करना चालू कर देते हैं? नहीं, ये तो मोटा मोटी हम लोग जो है काली पूजा के बाद से जो है ये तैयारी होना शुरू हो जाता है। हालांकि काली पूजा के पहले से लोग दुर्गा पूजा से डाला सूप खरीदना शुरू कर देता है तैयारी में, लेकिन विशेष काली पूजा के बाद से जो है विशेष शुरू हो जाता है पर्व की तैयारी में। आप समझ सकते हैं जो ये महापर्व माना जाता है, जो बिहार में सबसे बड़ा पर्व जो कहा जाए तो ये छठ पूजा को लेकर के ये कहा जाता है। और काली पूजा के बाद से ही दीपावली, काली पूजा से लेकर के काफ़ी तैयारी करते हैं। उसके बाद तैयारी के साथ जो आप देख सकते हैं ये ढांचा वगैरह या सूप डालिया वगैरह सारे चीज़ें जो व्यवस्था करते हैं, उसके बाद ये पूजा का जो संपन्न करने के लिए तैयारी करते हैं। और अभी सुबह का समय है, लोक आस्था का महापर्व जो आपको देख रहे हैं, सूर्य उगने का जो इंतजार कर रहे थे उसके लेकर अब पूरा होने जा रहा है। उसके लेकर के आपको काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ छठ पूजा मनाते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और भी वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो। आदर्श न्यूज़ के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जो भी लोक आस्था का महापर्व जो बिहार ही नहीं पूरे देश भर में आपको लोक आस्था का महापर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और अभी हम आपको मौजूद हैं प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत प्राणपुर पंचायत के मैनानगर चौक पे हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं आपको यहाँ का लोक आस्था का महापर्व काफ़ी ग्रामीण इसमें लोक आस्था का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। और उसके बारे में आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ का जो है आम पब्लिक का जो है लोक आस्था का पर्व जो मना रहे हैं उसके बारे में आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं सुबह का समय है और आपको काफ़ी सूरज उगने का इंतजार कर रहे हैं कि सूरज उगे। और उसके बाद जो है आपको जो है पूरा आपको सजावट किया जाता है। जो आपको पूरा आपको देख रहे हैं कि डाला वगैरह जो होता है काफ़ी सजावट के साथ इस पूजे को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। बिहार के हर एक ज़िले में भी होता है, हर देश में भी आपको देखने मिलता होगा। और इस मौके पे हमारे साथ बहुत युवा वगैरह ग्रामीण वगैरह भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे ये लोक आस्था का महापर्व कितना दिन से मनाते हैं और इसका क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम विस्तार रूप से हम जानेंगे। तो आप लोग कितना दिन से ये छठ पूजा मनाते हैं? हम लोगों का तो पूर्वज से ही चल रहा है। हम लोग बाप दादा करके, दादा से बाप किया, बाप से आज हम लोग भी कर रहे हैं। और छठ महापर्व जो लोक आस्था का महापर्व है इसको मनाते हैं, बिहार ही नहीं काफ़ी देश भर में भी मनाया जाता है। इससे क्या क्या फायदा होता है? पूरे देश भर में मनाया जाता है। इन पूरे ग्रामीण का या पूरे आम पब्लिक का शांति मिलता है और धूमधाम से मनाया जाता है, खुशी होता है। और यह शाम और सवेरे 2 टाइम की पूजा है और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। इस जो है सुबह शाम जो करते हैं इसका क्या मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरे देश में आज मना के आए हैं और खुशी है। जो चीज़ मन्नत मांगते हैं वह पूर्ण होता है। क्या नाम? रंजित महतो। आप समझ सकते हैं ये लोक आस्था का महापर्व जो मनाया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य है, आपको बता दें, जो सूरज डूबने का जो शाम का समय का होता है, जो ये सूरज भगवान का ये पूजा होता है। और आपको जो है और भी हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ का युवा पीढ़ी का है। और ये सजावट वगैरह भी देख रहे हैं, जो आपको छठ घाट का भी कोई सजावट मिलता है। काफ़ी मेहनत इन लोगों का 10 दिन से लगातार इन लोग का मेहनत रहता है और लगातार मेहनत के साथ
ये जो छठ पूजा का जो सजावट या ढांचा को ढालने में तैयारी करते हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। आप लोग काफ़ी मेहनत करके इस ढांचा को तैयार करते हैं, छठ घाट को आपको तैयार करके, और ये आज लोक आस्था का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? ये जो है बिहार का सबसे महापर्व है, जिसको हम लोग छठ पूजा के रूप में माने जाते हैं। अब धीरे धीरे पूरा देश में भी मनाया जाता है और विदेश में भी मनाया जाता है ये पर्व। और ये जो पर्व है जिसके वजह से हमारा आस्था है, सबसे विश्वास है, जिसके वजह से हम लोग ये पर्व मनाते हैं। और ये इस पर्व में सजाया जाता है, पूरा धूमधाम से हम लोग ये पर्व मनाते हैं। पूरा सजावट किया जाता है, सूर्य उदय के पहले हम लोग अर्घ देते हैं, सूर्य डूबने के बाद अर्घ देते हैं। तो यही पर्व है हम लोग का, छठ पर्व है, जिसको धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? घर कहाँ? हम लोग का घर नाथनगर है, प्राणपुर नाथनगर थाना के पास हम लोग का घर है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सोनू कुमार पासवान है। आप समझ सकते हैं लोक आस्था का महापर्व जो आपको इसको जो है अभी सुबह का समय में सूरज उगने का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु, और सूरज का लेकर के काफ़ी अभी देख सकते हैं जो नदी के किनारे आपको काफ़ी सजावट किया गया है। और सजावट के साथ आपको हम दिखा रहे हैं, जो आपको देख सकते हैं यहाँ का काफ़ी आपको दृश्य जो आपको दिखाएंगे, आपको पूरा आपको देखने में मिलेगा। जो बिहार ही नहीं पूरे देश भर में ये छठ पूजा महापर्व जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जो लोक आस्था का महापर्व है। आप देख सकते हैं जो नदी के किनारे दोनों साइड आपको काफ़ी सजावट के साथ इस पूजा को अर्चना किया जाता है, और काफ़ी सजावट किया जाता है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। और आपको और भी आगे ले चलें, आपको दिखाते हैं कि आपको ये छठ पूजा जो महापर्व जो हर जगह का भांति इस बार भी आपको जो है किया जा रहा है। जो आपको छठ घाट का जो सजावट देख सकते हैं काफ़ी जगह जगह, और श्रद्धालु अभी काफ़ी आना चालू हो चुका है। सुबह का समय होता है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, और इस छठ पूजा को जो है महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो बिहार का जो है लोकप्रिय ये पर्व है, और काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। उसके बारे में और भी ग्रामीण से हम आपको यहाँ का जो जानकारी लेंगे, और अब विस्तार रूप से आपको जानकारी लेने की कोशिश करेंगे यहाँ का ग्रामीण का क्या कहना है, और इस पर्व से क्या क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि यहाँ का युवा पीढ़ी का क्या कहना है। जो सभी आम पब्लिक यहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं। यह छठ पूजा है, क्या कहना चाहिए? क्या करना चाहिए? छठ पूजा को लेकर के आप लोगों को क्या कहना है? बहुत खुश है हम लोग, छठ पूजा मन रहा है। बिहार में कितना दिन से आप लोग, आपका घर में कितना दिन से छठ पूजा? लगभग 20 साल से। 20 साल से लगे। जी। अभी आप लोग जो है ये काफी सजावट कितना दिन पहले से कर रहे थे? बस 2 दिन पहले से। आप समझ सकते हैं लगातार यहाँ पे जो है सजावट के साथ काफी धूमधाम से किया जाता है। जो युवा पीढ़ी काफी सजावट में काफी मेहनत किया जाता है। जो आप देख रहे हैं ये जो ढांचा जो देख रहे हैं, काफी इसको सजावट में 10 से 15 दिन लगता है, जो कि आपको लगातार दीपावली से सजावट के लिए उतरते हैं पब्लिक, और एक सजावट करके ढांचा को ढालते हैं, जो कि आपको विस्तार रूप से आगे और भी हम आपको समाज सेवी वगैरह और प्रशासन, प्राणपुर प्रशासन भी इस मौके पर मौजूद रहते हैं, जो कि जो भी बच्चे जो पानी में उतरे उसको कहीं कुछ तरह दुर्घटना ना हो उसके लिए सजग रहते हैं, और लगातार उनके लिए सेवा में उपलब्ध रहते हैं। प्राणपुर प्रशासन भी और समाज सेवी वगैरह भी लगातार यहाँ पे मौजूद रहते हैं। उनसे भी आपको हम बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे और जानकारी भी लेने का कोशिश करेंगे। अब हमारे साथ इसी प्रकार आप बने रहें और यार वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी लेने की कोशिश करें। धन्यवाद। जो है इस गंगा घाट पे पहुंचते हैं और आपको देख सकते हैं जो सजावट काफी 10 दिन तक लगातार इसको किया जाता है। जो सजावट में युवा पीढ़ी का जो काफी योगदान रहता है, और ये उसके द्वारा जो छठ घाट को ढांचे पर लाते हैं, सजावट करते हैं। सुबह का समय में आपको काफी दृश्य जो लाइव वगैरह दिखा रहे हैं आपको, जो देख सकते हैं जो अभी जो जितने भी श्रद्धालु पानी में उतर चुके हैं वो सूर्य भगवान का अभी जो है जो सूर्य उगने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बारे में आपको विस्तार से आपको जानकारी मिला ही, और अभी को यहाँ का जो समाज सेवी वगैरह हमारे उनसे भी हम जानकारी लेंगे, और प्राणपुर प्रशासन से भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जो अगर मुलाकात होता है तो विस्तार रूप से आपको हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और सजग हैं पूरा समाज सेवी और
प्रशासन भी, जो कि पानी में जो भी बच्चे और जो समाज सेवी वगैरह उतर रहे हैं, जो नहाने वगैरह उतरते हैं, उस पर काफ़ी सजग देखा जाता है। और आपको विस्तार रूप से यहाँ का जो है पूरा समाज सेवी एक्टिव नजर आते हैं, जो कि पानी वगैरह में पूरा निगरानी रखते हैं, जो कि जो भी श्रद्धालु आए किसी तरह का क्षति न हो, उसके लिए पूरा व्यवस्था रखा जाता है। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और भी अब वीडियो के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे।